तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी का विशेष संगोष्ठी, लिया लोकतंत्र बचाने का संकल्प। सीपी सिंह बोले, आपातकाल भारत का सबसे काला अध्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का वो दिन है जिसे इतिहास के पन्नों में काला अध्याय कहा जाता है। आज उस आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने रांची के मिश्रा में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन कर उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी और पूर्व विधायक राम कुमार पाहन उपस्थित थे। वक्ताओं ने उस दौर की दमनकारी नीतियों, प्रेस की आजादी पर अंकुश, न्यायपालिका पर दबाव और नागरिक अधिकारों के हनन को विस्तार से याद किया है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आपातकाल सत्ता बचाने का हथकंडा था, लोकतंत्र की हत्या थी। हमें नई पीढ़ी को यह बताना होगा कि लोकतंत्र कितनी कुर्बानियों से बचा है। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने कहा कि लाखों निर्दोषों को जेल में डालना, आवाजों को कुचल देना और संविधान को ताक पर रख देना कांग्रेस सरकार की नीयत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वो समय था जब विरोध बोलने की आजादी छीन ली गई थी। हम नहीं चाहते कि वह दौर कभी लौटे। कार्यक्रम का समापन आपातकाल के विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेकर किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बीजेपी ने साफ किया कि लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई जारी रहेगी। सोना न्यूज टीवी झारखंड के लिए और मांझी से अमिताभ के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही, क्या लगता है कि आम जनता तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि 50 साल पहले का है। जैसा कि चौधरी जी ने कहा कि कब 50 साल बीत गया पता ही नहीं चला। आज का युवा पीढ़ी जो है वो 50 साल पूर्व में क्या हुआ था इस देश में, कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा के प्रदेश का जो 4 स्तंभ है वो सारी चीजों को वो बंद कर देने का काम किया था। किसी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सारा बंद था। विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। तो आज की युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि इतिहास क्या था। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में संगठित करके लोगों को बताने का एक काम किया जा रहा है और लोग बताने का काम कर रहे हैं हर माध्यम से। आम जनता तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता तो आज 14 करोड़ संख्या है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की। तो इतना बड़ा माध्यम है। जब माध्यम नहीं था तो लोगों को दिक्कत होती थी। आज तो सोशल मीडिया है, फिर संगोष्ठी है, मीटिंग, बैठना उठना, हर तरह से माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से क्या है कि जो हुआ था वो काला अध्याय है, क्योंकि 21 महीने का जो कार्यकाल था। अब सोचिए, आज कांग्रेस के युवराज जो हैं वो संविधान के पुस्तक लेके बोलते हैं कि आज संविधान खतरे में है, जबकि इंदिरा गांधी जी के 10 साल का कार्यकाल 66 से लेकर 77 तक, मतलब 39 चुनी हुई सरकार को उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम किया था अनुच्छेद 356 के तहत। तो ये तो इतिहास है। अब किताब लेके घूमने से तो कुछ नहीं होगा। जैसा कि अभी आदरणीय सीपी सिंह जी ने कहा कि भाई संसद में किताब लहरा रहे थे संविधान की, अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि बताओ इसमें कितने पन्ने हैं, तो उनको आसमान में तारे नजर आने लगे। तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए कि संविधान खतरे में, संविधान तो खतरे में सैकड़ों बार कांग्रेस शासित आपके पूर्वजों ने किया। मनोज बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला रांची के तत्वाधान में आज 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था। परंतु हमारे नए काल में जो लोग अभी हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी एक करता है, तो समय श्रीमती इंदिरा गांधी के माध्यम से किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, किस तरह से प्रेस मीडिया को बंद किया गया था, किस तरह से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हम स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बातों को रख सकते हैं, प्रेस मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, या तो जो मेरी अधिकार दिया गया है संविधान में उसको किस तरह से इन्होंने
बैंड लगाने का काम किया था, उसके बारे में आज विस्तृत रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बताया गया, ताकि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल को गांव-गांव के हमारे पढ़े लिखे नौजवान लोग भी, हमारे छात्र छात्रा लोग भी जाने कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, किस तरह से संविधान को अपने मुट्ठी में लेकर इस देश के लोगों को एक तरह से बंदी बनाने का काम किया था, उसको आज यहाँ पर हम लोगों ने बताने का काम किया। पार्टी रांची जिला ग्रामीण की ओर से आज आपातकाल जो 25 जून 1975 को लगाया गया था, जो कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लगाया था, उसको हम लोग एक प्रकार से काला दिन के रूप में देखते हैं और गोष्ठी के माध्यम से हम लोग सब कोई जुट के हम लोग एक दूसरे हम जानने के प्रयास करते हैं। और आज हमारे सीपी सिंह जी आए थे, आदरणीय रामलाल चौधरी जी भी आए थे, जो दोनों नेता जो है वो आपातकाल के समय वो उसका यातना झेले हैं और उनके पास काफी अनुभव था, सारे अनुभव का साझा किए हैं। और निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 अगर उस दिन को आज हम लोग याद करते हैं, क्योंकि हम लोग को पूर्वजों ने बताया है और वर्तमान समय सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से और किताबों के माध्यम से हम लोग भी समझ गए हैं कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को जघन्य कुचला और लोकतंत्र को हत्या उस समय किया था। और आज के समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर कांग्रेस के एक नेता है, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी या कांग्रेस के अन्य नेतागण ये भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाते हैं कि संविधान विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है। लेकिन हम लोग ये बताने का काम उन लोगों को कर रहे हैं कि असली लोकतंत्र की हत्यारा, संविधान की हत्यारा, बाबा साहेब के अरमानों को कुचलने वाला कोई दल है भारत देश के अंदर तो कांग्रेस है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है कि जब जब कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है तब तक चाहे बाबा साहब का अपमान करने की बात हो या संविधान की हत्या करने की बात हो, लोकतंत्र की हत्या करने की बात हो, इसी पर आज पूरे भारत देश काला दिन के रूप में मनाता है। 25 जून जब आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई ये कौन सा आज 50 साल हो गए, 25 जून निश्चित तौर पर भारतवासियों के लिए काला दिन था और दोबारा ऐसा ना हो। और इसीलिए हम लोग भारतवासियों को जन जन के जो देश के अंदर जो है तो सबको बताने का काम कर रहे हैं कि कभी भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने मत देना। ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएंगे तो लोकतंत्र की, संविधान की हत्या कर देंगे और इसका इतिहास यही कहता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के इतिहास को आज की गोष्ठी के माध्यम से हम जनता को आज ये आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए। इन 50 वर्षों में देश के अंदर बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आपातकाल के समय में बहुत से लोग पैदा भी नहीं लिए थे। जैसे हम लोग आजादी के बाद वाले पैदा लेने वाले लोग हैं तो आजादी के बारे में सुनते हैं, उस समय के बारे में सुनते हैं, चाहे वो शहीद भगत सिंह के बारे में सुनते हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद या खुदीराम बोस या जिनके बारे में भी सुनते हैं। उसी प्रकार जो आपातकाल के बाद जन्म लिए उनको तो आपातकाल के बारे में पता नहीं कि उस समय क्या जुल्म सितम ढाए गए आम आदमियों पर, किस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, किस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, किस प्रकार से लोगों को पकड़कर जबरन नसबंदी कराया गया, तो किस प्रकार से भारत का संविधान में संशोधन किया गया। ये सारी चीजें आज के लोगों को पता नहीं है। इसे बताने की जरूरत है कि इस देश, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो उससे देश पर आपातकाल थोपना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। और मैं मानता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी एक तानाशाह महिला थी, साथ ही कायर महिला भी थी। कायर महिला मैं इसलिए कहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया
लेकिन इन 93,000 सैनिकों को तो वापस किया, लेकिन अपने 54 सैनिकों को वापस नहीं ला सकी। वो चाहती तो उसी समय पीओके का भी डिमांड कर सकती थी, वो शर्त पर 93,000 सैनिकों को वापस करती, तो नहीं की तो सरेंडर ही कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी एक कायर महिला थी। ठीक सर।